नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार। आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे थे, पूर्व सैनिक जो अपनी मांगों को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक हैं। आइए बात करते हैं उनसे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूर्व सैनिक सूबेदार सत्येंद्र सिंह, जिला बुलंदशहर से उत्तर प्रदेश से आया हूँ। क्या आप वायुसेना, थल सेना, जितनी तीनों सेना है, कौन से में आप नौकरी करते हैं? मैं थल सेना में राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में सर्विस करके आया। कौन सी सेना है आपकी रिटायरमेंट की? मेरा रिटायरमेंट है 2006। क्या मांगे हैं? सितंबर 2006। क्या मांगे हैं आपकी जो आप अपनी मांगों के लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? मांगे हमारी 17 हैं। और वो हमने जो है कई बार राजनाथ सिंह, हमारे माननीय रक्षा मंत्री महोदय हैं, उनके पास भी भेज दिए, लिखित में भेज दिए। और ये मांगे सरकार के पास पहुंच चुकी है और कई बार पहुंच चुकी है और कोर्ट में भी चली गई है। तो सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही इन मांगों को लेकर? सरकार संज्ञान लेगी, थोड़ा सा जो है पता नहीं, सरकार को गुमराह इतना कर दिया। जो हमारे ये काले अंग्रेज थे। कौन है काले अंग्रेज? काले अंग्रेज हैं हमारे वरिष्ठ अधिकारी। इन्होंने हमारे कंधे पे बंदूक रखी, हमारे कंधे पे बंदूक रख के हमारा संख्या बल दिखा के कि देखो हमारे साथ में कितने हैं, और अपना उल्लू सीधा कर दिया सरकार को गुमराह करके। लेकिन सरकार काले अंग्रेज बता रहे, वो तो आपके अधिकार हैं, आप उन्हें भगवान मानते हैं, उनका आदेश पालन करते हैं। भगवान मानते थे। और उसी का परिणाम है कि आज हमें सड़क पे बैठना पड़ा है। लेकिन जो है अभी हम जाग गए हैं, अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। दूसरे के पैरों का सहारा लेना हमने बंद कर दिया है। अब हम अपने दम पे अपने पैरों पर खड़े हो गए। अच्छा, एक है जो 97% सैनिक है और 3% अधिकारी है। 3% अधिकारी आपका किस तरीके से शोषण कर रहे हैं? 3% अधिकारी इसलिए इस तरीके से शोषण कर रहे हैं, हमारा जो 97% पैसा है उसको ये हजम कर गए। और 97% को 3% मिला है, जिसमें उसमें गुजारा करना पड़ा है। और हमारे जैसों का तो कोई नाम ही नहीं है, इस ओआरओपी में नाम नहीं है और आगे किसी का भी नहीं होगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता है ये अफसर पेंशन बन गई है। ये ओआरओपी नहीं रही, ये अब अफसर पेंशन बन गई है। हालांकि हम भी गस्टेड अफसर में आते हैं। जो सैनिक है उनके हिस्से की पेंशन भी अधिकारी खा गए। जी हाँ, सैनिकों के हिस्से की पेंशन क्या सब कुछ खा गए। अधिकारी इतना शोषण क्यों कर रहे हैं, इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप लोगों के साथ? भाई मैं बताऊं, देखो शोषण हमारा कब से हो रहा है, भेदभाव कब से हो रहा है? 73 तक, यानी तीसरा वेतन आयोग जो उठा है, तीसरा वेतन आयोग से पहले हमारे को कुल वेतन का 75% पैसा दिया जाता था, जवान से सूबेदार मेजर साहब तक, और इन अधिकारियों का 30% था। सरकार ने ऐसा बोल के कि 71 का युद्ध लड़ा है, देश की थोड़ा आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। हमने भी सोचा सही बात है, और हम देश के लिए पैदा है, हम देश के समर्पित हैं, देश के लिए अभी भी समर्पित है। अभी भी अगर देश को कोई विपत्ति आती है, हम बिल्कुल तैयार हैं अभी जो है देश के लिए। जहां मोदी जी आपके बीच जाकर फोटो खिंचवाते हैं सरहदों पर, आज आप मोदी जी के नजदीक हैं, उनके कार्यालय के। पूरा हो जाना जो बोलो 2-4 साल में जैसे स्थिति सुधर जाएगी, हम 75% कर देंगे। इनका तो 30 से 50 कर दिया, यानी इनका बढ़ा दिया। और हमारा 75 से आज तक 50 है। और ये जो 50 किया, ये 75 किया था, उसका जो आधार है वो ओआरओपी का ही आधार था। अगर वो हो जाता, ओआरओपी की डिमांड नहीं होती। ओआरओपी की डिमांड इसीलिए हुई क्योंकि इसका उसका एक आधार था कि कम सर्विस में, कम उम्र में जवान पेंशन आ जाता है, तो उसका स्तर ऊंचा करने के लिए 50 की बजाय 75% किया था। और ओआरओपी का भी आधार यही है कि जो कम सर्विस में, कम उम्र में जल्दी पेंशन आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो सीमा है। एक जवान है 17 साल कर सकता है, हर एक की सीमा है, तो उससे ज़्यादा कर नहीं सकता, आना ही पड़ेगा। तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, वही आधार मानते हुए किया था कि ओआरओपी इनको दिया जाए। लेकिन वो ओआरओपी हमें ना मिलके वो कहीं दूसरी जगह चली गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, पैसा बहुत दिया, कोई उम्मीद नहीं कर सकता। 42,700 करोड़ रुपए ओआरओपी 1 में दिया, ओआरओपी में 23,638 करोड़ रुपया दिया।
तो टोटल मिला के जो देख लो 66,638 करोड़ रुपया टोटल लगभग हो जाता है। इतना पैसा दिया है, लेकिन जो है 93 जो 97% है उनको 3% में गुजारा करना पड़ रहा है, और जो 3% लोग हैं वो 97% पैसा डका गए। गलत मतलब जवानों का शोषण किया है। और यहाँ जो जंतर मंतर पर पहले धरना हुआ था, दिखाते थे हमारे जवानों के हाथ में कटोरा है, हमारी कपड़े फाड़ दिए जाते थे। देखो हमारे जवान के पास में फटा हुआ कपड़ा पहन रहा है, हमारा जवान भूखा है, ये चीज भूखा है, और सरकार सुन नहीं रही है। और जब सरकार ने सुनी तो अंदर जो सिर्फ अपना अपना नाम दे दिया, सारे पैसे डकार गए अधिकारियों ने। हमारे साथ छल किया, कपट किया, हमारे छुरा भोंका पीठ में भी और पेट में भी। इन गद्दारों ने, गद्दार ने कहूँ तो और क्या कहूँ, हमारे साथ गद्दारी की इन्होंने, अधिकारियों ने गद्दारी की है आपके साथ? बिल्कुल गद्दारी की है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कोई एक अधिकारी जिसका ज़मीर जागतो, ईमानदारी जागतो, वो आया आपके साथ आपकी आवाज़ बुलंद करने? नहीं, वो आ भी नहीं सकते और हम उनको आने भी नहीं देंगे। अब तो अगर कोई आ जाएगा तो उनके गले में जूतों की माला डालेंगे। अधिकारियों के गले में जूतों की माला? बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड उनके लिए। इतनी ज़्यादा दुश्मनी हो गई है? 75 साल दुश्मनी नहीं, दुश्मनी का कोई सवाल नहीं है भाई। 75 साल हमने देख लिया उनको, 75 साल ठग लिए हम अनुशासनशील लोग हैं, अनुशासन में रहे, हमने जो है सब कुछ झेला, लेकिन जो है अब हमारी क्षमता खत्म हो गई है। हर चीज़ की क्षमता होती है, हमारी सहन शक्ति, हमारी सहनशीलता खत्म हो गई है। अब हमने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया है, अब हम उनके पैरों का सहारा नहीं लेना चाहते। बात है ये, दुश्मनी की बात नहीं है। अभी आपके यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ था, उसमें लिखा था बैटमैन। बैटमैन सिस्टम है क्या? बैटमैन सिस्टम है एक तरह का बंधुआ मजदूर, और ये सेना में 1 लाख लगभग, और मैं तो कहता हूँ शायद प्लस में हो सकते हैं, क्योंकि एक एक अफसर के पास में कई होते हैं। यहाँ तक तो मैंने खुद कंप्लेंट कर चुका हूँ, 20 लोग, एक सीओ के पास में 20 लोग घर गए हुए हैं। सैनिक ही होते हैं वो भी? जी हाँ, सैनिक ही होते हैं। उनका दुरुपयोग किया जाता है, बंधुआ मजदूर की तरह उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, हर काम नाजायज काम उनसे कराया जाता है। इस तरीके का नाजायज काम किया जाता है? हर काम कराया जाता है। जूते पॉलिश और ड्रेस ठीक कराना तो चलो मान लिया, उनको हर काम कराया जाता है जो नहीं करने का। कुत्ते घुमाएंगे, उनसे बच्चे खिलवाएंगे, घर का हर काम करवाया जाएगा। मतलब निजी काम भी अपना कराते हैं? निजी काम, पूरा निजी काम यही करते हैं जवान। तो इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं अधिकारी? हम जो है देश के हित में कर रहे हैं, ये पॉइंट हमारा देश के हित में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम चेता रहे हैं कि हमारा 1 लाख सैनिकों का पैसा नाजायज जा रहा है। 1 लाख जवानों का आप तनख्वाह निकाल दीजिए, 40,000 का गुणा कर दीजिए 1 लाख में, अब लगा दीजिए कितना हो गया। इतना मतलब अरबों रुपए वेस्ट जा रहा है हर महीने का, जो देश सेवा न करके इन अधिकारियों की, काले अंग्रेजों की सेवा कर रहे हैं और उनके परिवारों की सेवा कर रहे हैं। सर, ये जो खाई अधिकारियों और सैनिकों के बीच दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, कैसे खत्म होगी वो खाई? नहीं, मेरे को नहीं लगता ये अपनी आदत सुधारेंगे नहीं। और अब जो है हम भी जो है, हमारी सीमा जो है लंघ चुकी है। हम सहनशीलता खत्म हो गई है भाई, हमारी सहनशीलता की कोई हद होती है कि लेकिन वो पार कर गई है। 75 साल हमने झेला है, 75 सहनशील रहे हैं, हम अनुशासन में रहे हैं, और अब भी देखो आप अनुशासन में बैठे हैं। हम कोई गैर अनुशासन काम नहीं कर रहे। संविधान यानी संविधान का अनुच्छेद 14 और 19 ये हमें इजाज़त देता है या धरने पे बैठने के लिए। अनुच्छेद आर्टिकल 14 हमें देता है इजाज़त समानता का अधिकार, और आर्टिकल 19 हमें इजाज़त देता है हमें बोलने का, बात करने का, अपनी बात रखने का, अपनी मांगें रखने का अधिकार। हम उसके तहत अपनी मांग रख रहे, बात कर रहे। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, मैं दोबारा आपसे वही क्वेश्चन करूंगा। जो मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो सरहद पर जाके सैनिकों के बीच फ़ोटो खिंचवाते हैं और तरह तरह के त्यौहार बनाते हैं। आज वो आपसे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आपकी जो मांगे हैं वो संज्ञान में नहीं ले रही है, ना ही कोई उनके अधिकारी आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। किस नज़र से देखते हैं आप इसको? भाई
मैं इस नज़र से देखता हूँ कि ठीक है, हाँ, एक लड्डू वो दीपावली पे जाकर खिला देते हैं, हाँ, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है हाँ, कि ये एक जवान को एक लड्डू कितना महंगा पड़ रहा है। बहुत महंगा पड़ता है। 20 दिन वो पूरा मेहनत करते, दिन रात एक कर देते हैं, इतना वर्किंग फटीक करते हैं। उसके बाद में उनको बोल दिया जाता है, प्रधानमंत्री जी कुछ भी सवाल करते हैं, यस सर, ठीक है साहब, हाँ। कैसे हो, ठीक है साहब, हाँ, यस सर, जय हिंद, बस ये 3 बातें बताई जाती है। चौथा कोई बोल नहीं सकता। हाँ। उनका जुबान ऐसे बंद कर दिया जाता है। अगर किसी ने बोल दिया कोर्ट मार्शल हो जाएगा, सिविल जेल में भेज देंगे, कोई भी आरोप लगाएंगे। मतलब ये इधर- सच है, इधर- ये सच्चाई है। हाँ, मोदी जी ने भी जो सैनिक है उनकी समस्या जानने की कोशिश नहीं की। अगर मोदी जी समस्या जानते यहाँ आते, हाँ, अभी होली त्योहार गया भाई, हाँ, यहाँ हमें वो खिलाते लड्डू, हाँ, हम उनके साथ होली खेलते, हम खुद खिलाते उन्हें, हाँ, हम साहब को खिलाते। हाँ, लेकिन पीएम साहब यहाँ तो आए नहीं, और कोई दूरी भी नहीं है, दूरी भी नहीं। इतनी पास होते हुए नहीं आए। हाँ। बताओ, वहाँ उधर जाते हैं सियाचिन में और उधर बॉर्डर पे, क्या फायदा है? आपको सरकार की तरफ से लगातार चिट्ठियां लिखी जा रही है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो क्यों नहीं आ रही है? सरकार से कोई नाराजगी तो नहीं है आपकी? नाराजगी नहीं है, हाँ, लेकिन सरकार को इतना गुमराह कर दिया इन अधिकारियों ने। हाँ। अब धीरे धीरे उसकी समझ में आ रहा है। हाँ, चिट्ठियाँ भी आएंगी, हमारी बात भी सुनी जाएगी। हाँ, और आपने देखा होगा यहाँ भी पॉइंट है डिसबिलिटी का, हाँ, कोर्ट मार्शल हो रहा है एक जर्नल का, हाँ, सीएजी ने जो है जांच की है, हाँ, और इतनी बड़ी भयंकर उसमें जो है घोटाला हुआ है। 58% हमारे वरिष्ठ अधिकारी हाँ, देश को लूट रहे हैं। हाँ, देश को जो है, एक कैजुअल्टी का पैसा कितना मालूम है? हाँ। बार कैजुअल्टी दिखा देते झूठा, हाँ, 2,52,900 रुपया हाँ। एक अधिकारी का, और जवान को मिलता है 18,000 रुपया। इतना बड़ा अंतर। हाँ, 2-2, 3-3 जो कैजुअल्टी ले लेते हैं, हाँ, और वो गलत लेते हैं, हम्म, जबकि फिट 4 है, हम्म, अपने फायदे के लिए लेते हैं। हाँ। एक कर्नल है, हाँ, कैटेगरी लो करा लेता है फायदा लेने के लिए। हाँ। उसे दिखा कि ब्रिगेडियर बनने वाला है, अब करा लेता है, ब्रिगेडियर बन जाता है, फिर लो करा लेता है। ये सच है जो मैं सीएजी ने पाया है। हाँ, ब्रिगेडियर बन गया, फिर लो करा लिया, हाँ। उसके बाद में उसको लगा कि आगे नहीं बनेगा, लेकिन मेजर जनरल बन गया, फिर अब करा लिया, और मेजर जनरल बनने के बाद में लो करा लिया। अच्छा सर, आप एक अब चीज़ इनका बताइए, कोर्ट मार्शल हो रहा है। जो OROP है, MSP है, जितनी भी योजनाएं हैं सैनिकों की, वो किसकी निगरानी में बनती हैं योजनाएं जो? ये सब जो है, देखो, हम लोगों से तो पूछा नहीं जाता, हाँ। ना जेसीओ साहब से पूछा जाता है, ना जवानों से पूछा जाता है। हाँ, ये वैसे पे बोर्ड में तो होते हैं IAS अफसर, हाँ। लेकिन जो है देख रेख तो वो इनसे ही पूछते हैं जो ना, आपके हमारे अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी हैं। हाँ। ये जैसा गाइड करते हैं ऐसे कुछ काम होता लेकिन है। हाँ, जैसे इनसे पूछते हैं अपने फायदे के लिए। अपने फायदे की बातें बताते हैं, हाँ। और हमारे जो फायदे में नहीं बोलते, हाँ। हमारे नुकसान में ही बोलते हैं। हाँ। ये उल्टा बोलते हैं। हाँ, हमारा जो है, एक आपको मैं बताऊं बहुत बढ़िया बात, हाँ। हमारा जो जेसीओ साहब है, गजटेड अफसर है, प्रूफ दूंगा मैं अभी, हाँ। मेरे पास में है, हाँ। बीडीओ वगैरह है, हाँ। तहसीलदार है, हाँ। उनके लेवल का एक नायब सूबेदार हमारा हाँ। जेसीओ रैंक जो है, हाँ। लेकिन उसको मिट्टी में मिला दिया। हाँ। इन्होंने छठा वेतन आयोग में एक शब्द लेके आए, हाँ, इन्होंने इतना घृणित शब्द लेके आए। पहले रैंक होता था अफसर, जेसीओ, एनसीओ, ओआर, हाँ, लेकिन अब जो रैंक है, हाँ। अब मालूम है क्या कर दिया? PBOR, हम्म, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, यानी एक रैंक रह गया ऑफिसर, बाकी सब नीचे वाले, सब नीचे। अरे नीचे वाले क्या, जमीन में मिट्टी में मिला दिया। हाँ। एक गजटेड अफसर को, हाँ, हम गजटेड 2nd क्लास अफसर हैं, हाँ, हमको हमारा गजट बनता है भाई, राष्ट्रपति जो है साइन करते हैं उस पर, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जाता है, नोटिफिकेशन साइन करने के बाद स्टार लगते हैं हमें, हाँ। ऐसा नहीं लगते हाँ। कि कोई मनमर्जी से लगा देगा। हाँ। गजट पास होता है हमारा, हाँ। तो गजटेड हैं हम। लेकिन जो है, जब ये पेमेंट का बात आई, छठा वेतन आयोग में इन्होंने बोल दिया कि ये नॉन गजटेड है। हमें एक जवान की जगह खड़ा कर दिया इन्होंने। कितना बदतमीजी किया है इन काले अफसर अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे के लिए, कि वो पैसा जो यहाँ से बचेगा वो ये ले लेंगे, अपना फ़ायदा कर ले, और हमारे को नीचे शेड में डाल दिया। अभी आप एक चीज़ बता रहे थे कि अभी ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे कि मैंने आतंकियों से भी साथ लड़ाई लड़ी है, लोहा, क्या स्टोरी है वो पूरी? भाई देखो, मैं बेस्ट कमांडो रहा हुआ हूँ, हाँ, बेस्ट घातक रहा हूँ। अब कमांडो बंद हो गई है। हाँ, जो पहले कंपटीशन होते थे 1982 में हाँ, 23 मिनट
45 सेकंड से पूरी इंडियन आर्मी का रिकॉर्ड मैंने तोड़ा है। अब हो गया कंपटीशन जो होता है, अब होता है घातक का। हाँ, उसके बाद में बैटल कैजुअल्टी मैं रहा हूँ। हाँ, बैटल कैजुअल्टी के बाद में आतंकवादी मैंने मारे, हाँ, वो भी लश्कर तोयबा के हाँ, मैंने मारे हैं। हाँ। बहुत काम किए हैं, लेकिन ऐसे बहुत काम, लेकिन मिला कुछ नहीं है। बदले में आज सड़कों पर संघर्ष बदले कर में रहे हैं। आप मेरे को मिला है सड़कों पर संघर्ष करना, हाँ। या जो है हाँ। उनका घृणित जो है घटिया जो है बातें मिल रही है। सर आपने इतने अच्छे काम किए हैं, मतलब आतंकवादियों से आपने लोहा लिया है, कभी भी आपको एक उस तरीके का सम्मान मिला, मेडल? नहीं, नाम तक नहीं दिया। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई है। हाँ। मैंने पॉइंट उठाया है। हाँ, मैंने ऊंचे लेवल तक हाँ, माना सीओ ने हाँ, कि हाँ मेरे से गलती हुई, साहब का नाम देना चाहिए था, इतने अच्छे काम किए, साहब ने आतंकवादी मारे, लेकिन वो इसी घृणा से दिया नाम कि इसको अगर जो है ये सम्मान मिल जाएगा तो फिर ऑनरेरी कमीशन मिल जाएगा। ऑनरेरी कमीशन ना मिलना चाहिए, इस तरह जो उलझा के रखा। अपना ही फायदा सोच रहे हैं, मतलब अपना आप फायदा करिए। सोचते हैं वो, अपना फायदा सोचते हैं। तो आगे का संघर्ष किस तरीके से जारी रहेगा आपका? संघर्ष तो हमारा जायज रहेगा, हाँ। डंके की चोट पर रहेगा। हाँ, जब तक हमारी मांगें हाँ। नहीं सुनी जाएंगी, हम यहाँ से उठने वाले हाँ। नहीं हैं। अच्छा सर, आप एक चीज़ और बताइए, 2024 में मोदी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्या? देखो, हाँ, हमने ही हाँ, हमने सैनिकों ने हाँ, इनको इस कुर्सी पर बिठाया है। हाँ। अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो जायज़ बात है, जायज़ सी बात है कि जो है हमें जो है अपोजिशन में कुछ करना पड़ सकता है, लेकिन जो है अभी नहीं। हमें अभी भी ये उम्मीद है सरकार से कि हमारी बात मांगेंगी। और थोड़े नहीं, 42 लाख परिवार हैं हम, 42 लाख परिवार, रिश्तेदार, और जो है और मेरे जैसा ऐसा है 1,000 जवानों को मैं इधर से उधर करने वाला हूँ। और मैंने किया है मोदी जी के लिए पहले। जहाँ भी बोले सर, मैं जो जब बैठ जाता था 50-100 जवान में डेली तोड़ता था। जहाँ भी बैठा इनकी खूबियाँ गिना के मैं मोदी जी का बहुत मतलब जो है फैन था, बहुत बड़ा फैन, बहुत बड़ा उच्च स्तर में फैन उन्हीं था। से आप अपने अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन सुन नहीं रहे हैं। अधिकार तो मांगना पड़ेगा भाई। हाँ। ये फैन हो गया तो ये मतलब नहीं कि हमारे अधिकार मार दो भाई, या अधिकार न मांगे। लेकिन हम संविधान के दायरे में मांग रहे हैं, हम कौन सा गलती कर रहे हैं भाई। हमें अधिकार जितना जल्दी दे दो उतना आपके पक्ष में है। जल्दी नहीं दोगे, लेट करोगे तो आपके विपरीत जा रहा है, देरी हो जाएगी तब। देरी हो जाए। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, मौका मिला तो जो पूर्व सैनिक है वो राजनीति करेंगे? नहीं, राजनीति से हमारा दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं। और ना ही अभी तक आपने देखा 41 दिन हो गया हमें किसी राजनीतिक आदमी को या राजनीतिक नेता को नहीं आने दिया है। 20 तारीख को एक राजनेता आए थे, आपको मालूम होगा? मालूम है नहीं मालूम है? नहीं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सांसद संजय सिंह आए थे, हमने उधर ही भगा दिया। नहीं, स्टेज नहीं देंगे हम आपको, उधर जाइए। लेकिन 23 मार्च शहीद दिवस पर दो मुख्यमंत्री इसी जगह जहां आपका कार्यक्रम चल रहा है, वहीं दो मुख्यमंत्री, मैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हो, एक दिल्ली के, वहीं उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, भव्य कार्यक्रम। लेकिन उन्हीं के बगल में आपका भी कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन आपकी बात उन्होंने अपने मन से नहीं रखी। नहीं, अभी जो है हम चाह भी नहीं रहे कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा बने। सरकार तो सोच भी रही होगी भाई राजनीति, और नहीं सोच रही होगी तो एक भी अगर कोई कमी मिल गई तो कह देंगे तो राजनीतिक लोग बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। बिना राजनीति मंच से आप ना हम मानी जाएंगे? हाँ, ना हम किसी अधिकारी को अपना मंच पे आने दे रहे, ना राजनेता को। हमारा जैसे जवान का मंच है और वही रहेंगे इसके ऊपर, बाकी अन्य नहीं आएंगे। नहीं, मेरा सवाल दोबारा से, क्या आपको लगता है बिना राजनीतिक मंच के आपकी ये मांगी मान ली जाएंगी? शायद हो सके, मान लीजिए। भाई देखो, किसान आंदोलन 13 महीना चला, आखिर में मानी ना। उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला था, अगर ना मानते तो उल्टा हो जाता। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है, इनका मामला अगर ऐसा फंस गया, किसान तैयार है हमारे साथ आने को, हम नहीं आने दे रहे। और जहाँ जवान और किसान मिल गए तो इस देश का क्या होगा भगवान ही। ये मोदी जी को भी पता है, वो बुद्धिमान लोग हैं, ऐसी बात नहीं। भविष्य में किसान और जवान साथ आएंगे। देखो, कुछ नहीं होगा अभी तक, लेकिन अगर हमने एक आवाज़ दे दी तो दौड़े चले आएंगे। लेकिन हम नहीं चाह रहे। हम
अभी तक उम्मीद नहीं कर रहे हैं, हाँ। लेकिन मजबूर करना पड़ा तो भाई हाँ। देखो वो तरीका है, हमारे सारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बैठेंगे, हाँ। पूरा एक मतलब जो है मीटिंग होगी, हाँ। उसमें जो निर्णय ले जाएगा, एक कोई रैली करना है बड़ी, या किसानों को बुलाना है, या अपने सैनिकों को बुलाना है, हाँ। वो निर्भर करता है उनके ऊपर। जो वो डिसीजन लेगी हमारी मीटिंग, हाँ। वो काम करेंगे हम। ना तो ये राजनीतिक मंच है, हाँ। और ना ये हमारा जो है, इनसे भी लड़ाई हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से भी नहीं है। हाँ। हाँ ठीक है, उन्होंने हमारे पेट में भी छुरा भोंका, हाँ। हमारी पीठ में भी छुरा भोंका, हाँ। हमारे साथ बहुत शोषण किया, हाँ। लेकिन हम उनको भी नहीं कह रहे कि भाई तुम इनकी काट के हमको दे दो। जो सैनिक आपकी वीडियो देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? ये मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ। जो भी हाँ। सैनिक भाई हैं और पूर्व सैनिक भाई हैं, हाँ। खुद देखो और अपने परिवार को दिखाओ। और मैं देश की जनता से, हाँ। क्योंकि जनता के हम हैं, हाँ। और हमारी जनता है, हाँ। हमारा देश है, हाँ। और देश के ही हम हैं, हाँ। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा हाँ। इस वीडियो को लाइक करें, हाँ। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, करोड़ों की संख्या में पहुंचा दें इसको। अगले 48 घंटे में संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष तो जारी रहेगा, ठीक। जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। ठीक। देखिए, इतने हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक, इन्होंने साफ कहा है, जब तक अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानते, तो आने वाले भविष्य में किसान और जवान ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।